आज के वीडियो में हम आपको पद नंबर 7 से अर्थ पढ़ाएंगे। तो आइए अर्थ पढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। थोड़ी भी श्रमित, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। श्रांति माने होता है थकावट। यदि वह थोड़ी सी भी थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई मेघखंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। प्रस्तुत पद का प्रसंग जान लीजिए। राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण एवं उपमा, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंदा क्रांता। आइए अगले पद में बढ़ें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना।
किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। किवां का अर्थ होता है अथवा। प्रस्तुत पद का प्रसंग जान लीजिए। राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तू मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, रस शांत, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। आइए अगले पद की व्याख्या करते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर ऐसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी, और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती रहती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। प्रस्तुत पद का प्रसंग राधिका पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्रलम श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। शेष पदों की व्याख्या लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।